तारक मेहता का उल्टा चश्मा। माधवी जल्दी से नाश्ता लाओ, बहुत भूख लगी है। अरे कल मेरा उपवास था, भूल गई क्या? कमाल आहे बाबाईची, जरा सांग ना आईला। आई लवकर ये, मेरा भी उपवास था। आई 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 आप लोग भूख सह नहीं पाते तो उपवास रखते क्यों हो? वो तुम्हें एक दिन किचन में आराम मिले इसलिए डार्ल माधवी। होगा? अरे वाह, मतलब आपको लगता है कि आप दोनों को भूखा रखकर मुझे आराम मिलेगा। हाँ, अगर आपको वाकई में मुझे आराम देना है तो होटल में लेके चलो खाना खिलाने। गुड आइडिया आई। अब बाबा बाबा प्लीज प्लीज लेके चलो ना, वैसे भी हम कितने दिनों से नहीं गए। बाबा प्लीज प्लीज। हाँ बाबा, हाँ लेकर जाऊंगा, बस अभी दो जो है पोहे। पोहे। काय झालं? नहीं काय नहीं क्या पीछे था, जो है वो है और लोग मुझे बोलते हैं। कमाल है, कांदे पोहे में कांदे ही नहीं है, तुम्हारे इसमें है? अरे तो माधवी, तो कांदा कहाँ है इसमें? कांदा नहीं है। कांदा डालना भूल गई। मैं भूली नहीं हूँ, लेकिन आप दोनों कांदे को भूल जाओ। का? का है? वो कांदे का भाव कितना बढ़ गया है? 100 रुपया किलो। आगे से किसी भी चीज में कांदा नहीं मिलेगा, ना थालीपीठ में, ना मिसल में, ना कांदा भजी में। कर लो। देवा देवा देवा, अरे कितनी महंगाई बढ़ रही है। और यही बात जब अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बोलता हूँ ना कि महंगाई बढ़ रही है तो मैं जरा फीस बढ़ाने की सोच रहा हूँ, तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती। क्या जमाना आ गया। अरे एक जमाना था जब लोगों के घरों में कांदा कटने की वजह से आंखों से आंसू आते थे, और अभी कांदा ना कटने की वजह से आंखों से आंसू आ रहे हैं। 100 रुपए किलो कांदा। तुम्हें पता है सुनो, हमारे जमाने में 100 रुपए में हम लोग पूरे महीने का राशन भरवाते थे। और पता है कांदे का क्या भाव था? 1 रुपया किलो। 1 रुपया किलो? तो बाबा अगर आपने तभी ही 10,000 किलो कांदे खरीद के रख लिए होते तो आज हमारे पास लाखों के कांदे होते। काय सोनू, तब के खरीदे होते कांदे तो अब तक सड़ नहीं जाते। मग वैसे माधवी एक बात है, ये ऐसे ही बड़े बड़े व्यापारी लोग कांदा जमा करके गोडाउन में रखते हैं और मार्केट में हवा फैलाते हैं कि कांदा है ही नहीं, तो कांदा महंगा हो जाता है और अपना मुनाफा कमाते हैं। हम मिडिल क्लास लोगों के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। मौका है, हर चीज में महंगाई बढ़ गई है। मुझे समझ में नहीं आता ये सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है। नहीं माधवी, सरकार एक्शन ले रही है। आज ही पेपर में आया है कि आलू प्याज टमाटर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने वाली है। करनी ही चाहिए। दीदी कांदे के सारे बक्से तो रख दिए। धीरे, ऐसे खुलेआम कांदे का नाम लोगे तो बवाल मच जाएगा। लेकिन दीदी इसे कहाँ ले जाना है? इससे ले जाना है बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाय, मिस्टेक से गलती कर दी, बड़ा नहीं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स किधर आया? ज्यादा सवाल मत करो, बस चुपचाप मेरे पीछे चलो। मगन जी नटू काका। सारे टीवी साफ करके फिर चालू कर दे। जी सर।
बोलिए सेठ जी। हाँ नाटू काका पहुंच गए दुकान। सेठ जी, दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग वक्त पर पहुंचते हैं, एक सन और दूसरा प्रभाशंकर का सन। हैं? समझाता हूँ। सन, SUN सन मतलब सूरज दादा जो पूर्व से आते हैं, और दूसरा सन SON सन मतलब प्रभाशंकर ऊंढाई वाले का सन, नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंढाई वाला जो मलाड पूर्व से आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनिए, मैंने बागा को नए स्टॉक का ऑर्डर देने के लिए बोला था, अगर उसने ना दिया तो जरा याद करा देना। जी सेठ जी। और कुछ? और कुछ नहीं, बस मैं अभी थोड़ी देर में घर से निकल रहा हूँ। कहाँ आने के लिए? अरे दुकान आने के लिए, और कहाँ जाने के लिए। कम सेठ जी कम, वेलकम, आई एम एंशियसली वेटिंग फॉर यू। अरे दया, चाय नाश्ता दे। हे गणपति बापा, हमारे सेठ जी को दिन दुगना और रात चौगुनी तरक्की देना, धंधे में उनकी प्रॉफिट बढ़ाना ताकि हमारी पगार बढ़े। पापा, वन रिक्वेस्ट, महंगाई घटाना ताकि सबको टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज परवड़े। थैंक यू गणपति बापा, थैंक यू वेरी मच। आप लोग यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। कहिए। अरे मैं बड़ी जल्दी में हूँ, ज्यादा बात नहीं कर सकती। आप बस इतना बता दीजिए कि बागेश्वर जी कहाँ हैं? बागेश्वर जी? बाघा को बागेश्वर कहने वाली ये लड़की है कौन? कहिए, आपको काम क्या है? काम तो बड़ा ही छोटा है छोटू काका। छोटू काका नहीं, नट्टू काका। हाय, गलती से मिस्टेक हो गई, नट्टू मामा। नट्टू मामा नहीं, नट्टू काका। ओह सॉरी सॉरी, नट्टू काका। वो क्या है कि मुझे ना आपके गोदाम में कुछ सामान रखवाना था। ओह, आई गॉट इट, आई गॉट इट। सेठ जी ने बागा से जो सामान मंगवाया था वो लेकर आई हैं आप। अरे मगन, सारा सामान गोडाउन में रखवा दे। बागेश्वर जी? बागेश्वर जी लाइटेश्वर का बिल भरने गए हैं, और वहाँ क्या है कि लाइनेश्वर लंबी होगी तो बागेश्वर जी को आने में टाइमेश्वर लग जाएगा। बट डोंट वरी, बागा मेरा भतीजा है। आपने मुझे सामान दे दिया मतलब बागा को मिल गया। थैंक यू सो मच जी। बागेश्वर जी बड़े नसीब वाले हैं कि उन्हें आपकी जैसे दादाजी मिले हैं। दादाजी नहीं, काका जी। काका जी नहीं, काका काका। अच्छा मैं चलती हूँ चाचा। चाचा नहीं, काका। दरअसल काका और चाचा तो एक ही है, चलेगा। वाह बागा वाह। सेठ जी को फोन करके बताना पड़ेगा कि बागा इज सुपर फास्ट। हाँ नाटू काका बोलिए, क्या हुआ? सेठ जी, गुड न्यूज है। आपने बागा को जो सामान मंगवाने के लिए कहा था वो सब सामान आ गया है। ओहो, इतनी जल्दी? बाघा तो बाघा निकला। हा? मतलब बाघा बाघ की तरह तेज और चपड़ निकला। सेठ जी, ये सब ऊंढाई वाला पेडिग्री का कमाल है। कौन सी डिग्री का कमाल है? डिग्री नहीं, पेडिग्री, नस्ल। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बोलते हैं क्या मालूम। हाँ, ये कांदा थोड़ा सस्ता मिला। अरे प्याज, आज तो बीबी बहुत खुश हो जाएगी। उठाओ उठाओ। ओहो, अरे वाह 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 वाह।
क्या हुआ यार भाई? क्या ढूंढ रहे? वो मेरा कांदा ऊपर से गिर गया। ऊपर से कहा, आकाश से? जादू आया था फिर से? लेकिन घर की लाइट तो चालू बंद हुई नहीं। जेठालाल कुछ भी मत बोलो। मेरे हाथ में 2 कांदे का तेल ही था, वो लेकर मैं सीढ़ियों पर जा रहा था। उसमें से कांदा नीचे गिरा, वो ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे आया। अच्छा अच्छा। अय्यर भाई, जेठा भाई, हमारे सोसाइटी में कोई पागल करोड़पति आ गया। इतने सारे कांदे सीढ़ियों पे छोड़कर चले गए। अरे नहीं अब्दुल, ये कांदे का तेल ही मेरा है। आपका? हाँ। अय्यर भाई, आप क्यों बबीता जी को रुलाने पे तुले हुए हो? क्या मतलब है? मैं क्यों रुलाएगा बबीता को? अरे इतने सारे कांदे काटते काटते बबीता जी की आंखों में आंसू नहीं आ जाएंगे? जेठालाल उसका चिंता तुम मत करो, मैं खुद ही काटेगा। इसको काटने की बात चल रही है। तुमको? अय्यर भाई, मैंने क्या किया? क्या जेठालाल? पबड़लाल, तुमको नहीं कांदे को काटने का बात हो रहा है। ओहो, इतने सारे कांदे? अय्यर भाई ने साइड बिजनेस चालू किया ना? साइड बिजनेस? क्या साइनिस की दुकान बराबर चल नहीं रही है, तो सोचा होगा जो साइड में आमदनी हो, नहीं? अय्यर भाई, क्या जेठालाल कुछ भी बोल रहे हो? अरे 10 किलो कांदे में क्या साइड बिजनेस करेगा मैं? अय्यर भाई, बुरा मत मानना, आप सिर्फ 2 जन हैं, आपको 10 किलो कांदे लगते हैं। ए अब्दुल, हमारा तो 4 किलो में ही पूरा महीना निकल जाता है। तो फिर 10 किलो कांदा क्यों खरीदा? हाँ, वो अच्छा। कुछ लोग पिक्चर की एक्स्ट्रा टिकट खरीद के बाद में ब्लैक में बेचते हैं। वैसे आपका भी कांदा ब्लैक में बेचने का इरादा तो नहीं है ना? अरे नहीं पबड़लाल, वो तो मैं थोड़ा बचत करने के हिसाब से लाया था। क्या है, कांदे का भाव 100 रुपए किलो हो गया ना, एक जगह पे मेरे को 80 रुपए किलो में मिल रहा था, इसलिए 10 किलो ला लिया। ओहो, चीजों के भाव ऐसे ही बढ़ते हैं। पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया, जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में चीजें खरीद के रखते हैं, जैसे बाद में कभी मिलने वाली ना हो। देखो, ऐसे ही मार्केट में माल की शॉर्टेज हो जाती है, और जैसे ही माल कम हुआ नहीं कि व्यापारियों को मौका मिल जाता है भाव बढ़ाने का। तो बेचारे गरीब लोग दुगने चौगुने दाम में उनको चीजें खरीदनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो पोपटलाल। अय्यर भाई, आप इतने पढ़े लिखे साइंटिस्ट होने के बावजूद ऐसे स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? तो अय्यर भाई, आपको पता ही नहीं है आपसे अनजाने में कितना बड़ा क्राइम हो गया है। क्राइम? बाप रे बाप, बेचारे बबीता जी को पता चलेगा कि अय्यर भाई एक गुनहगार है, तो उनके दिल को कितना सदमा पहुंचेगा। दिल ऐसा बबीता जी का तोड़ा। जेठालाल चुप करो, क्या कुछ भी बोलते हो? अय्यर भाई, किस किस के मुंह बंद करेंगे आप? अगर पुलिस को पता चलेगा तो आपको बंद कर देगी। क्या पबड़लाल, अब तुम भी कुछ भी बोलने लगे? हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, अभी पुलिस को फोन करता हूँ, आप एक काम कीजिए, डायरेक्ट बात कर लीजिए पुलिस। अरे बराबर है, हाँ। अरे नहीं पबड़लाल, पुलिस को फोन करने का क्या जरूरत है? फोन रख दो, प्लीज फोन रखो। तो एक काम कीजिए अय्यर भाई, पुलिस को पता चले उसके पहले सबूत मिटा दो, फोड़ दो सारे कांदे। अय्यर भाई, आप कांदे फोड़ ही रहे हो, तो थोड़े कांदे मुझे दे दो ना। पूछ क्या रहे अब्दुल, ले ले भाई, इससे अय्यर भाई की मदद ही होगी। अय्यर भाई, जिसको जिसको चाहिए बांट दो। चाहिए उतने ले ले, कोई बात नहीं। पोपटलाल, तुमको चाहिए? अब चाहिए तो नहीं, पर अब अय्यर भाई को बचाने के लिए थोड़े रख लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, पड़ोसी की मदद करना हमारा फर्ज है भाई। चल ले। एक मिनट अब्दुल। इधर। अरे भाई, कांदा चाहिए, कांदा किसी को? आजा जल्दी इधर, कांदा चाहिए आपको, कांदा। अरे हाँ, 100 रुपए किलो है, दो। लो।
से उनके कांधे ले लो, मदद करो। थैंक यू भगवान तुमको खुश रखे। कितने आशीर्वाद मिले देखा यार भाई, बस खुश। कमाल हो गया हो गया, टेंशन फ्री। अभी आप मस्त रहो, बिंदास रहो, कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। जेठालाल ओके बाय, चलो निकलता हूँ मैं। ओके ओके चलो यार भाई, थैंक यू। आपने कांधे से भरे सारे बक्से ठीक से रख दिए ना? हाँ रख दिए। हाँ, और किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं, किसी को कोई शक नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, जाओ। अब जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा। वो भाई रिक्शा इधर क्यों रोक दी? मेरी दुकान अभी थोड़ी आगे है। साहब आगे नाकाबंदी है। अच्छा अच्छा, आप इधर ही उतर जाएंगे। क्यों? वो क्या है ना साहब, मेरा आज बैच है ना, मैं घर पे भूल गया हूँ और पुलिस पकड़ेगी तो लफड़ा हो जाएगा। भाई ऐसा बिना बेच के तो चलाना गैर कानूनी है। सॉरी सर। आइंदा ऐसी गलती मत करना भाई। जी साहब। कितना हो गया? 80 रुपया। अरे भाई ला छुट्टा ही है बराबर, 50, 60, 70, 80। हाँ? ध्यान रखना भाई। अरे बाप, हमारे एरिया में आज इतनी सारी पुलिस, क्या हो गया इतना सब धमाल? पटेल जी सर। पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया है ना? जी सर, पूरी गली में पुलिस तैनात है। गुड। याद रहे हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। कोई झूठ बोलेगा तो पड़ेंगे उसको डंडे। अरे चालू जी, पांडे जी, नमस्ते चालू जी। पांडे जी, मुझे नहीं पहचाना? जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गोकुलधाम सोसाइटी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तुमको कैसे मैं भूल सकता हूँ जेठालाल, तुमने तो मुझे बहुत दौड़ाया है। अरे आप तो हमारे लिए भगवान के बराबर है। क्या? वो कैसे? देखिए, मुसीबत में इंसान सिर्फ दो ही जगह जाता है, एक भगवान के मंदिर में और दूसरा पुलिस स्टेशन में आप जैसे ईमानदार। सर बाद में मैं ये कह रहा था कि मुसीबत में इंसान दो जगह जाता है, एक आप पहले वाले में मंदिर में भगवान के पास जाते हैं, दूसरा तुम क्या कह रहे हो? दूसरा पुलिस स्टेशन में आप जैसे ईमानदार और जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर, बेहोश, मेरा मतलब है बाहोश इंस्पेक्टर के पास। ड्यूटी पर मैं तारीफ नहीं सुनता। कमेंट से आफ्टर 5 PM। चालू जी, पांडे जी, एक सवाल पूछ सकता हूँ? प्रोसीड। है? पूछो। आज यहाँ इतनी धमाल क्या मची है? जेठालाल, हमें खबर मिली है कि तुम्हारे इस इलाके में बड़े जोर शोर से कालाबाजारी चल रही है। लोग अपने दुकानों में और गोदामों में भर भर के माल छुपा रहे हैं। माल मतलब सोना, प्याज, कंदा, कांदे की कालाबाजारी। कौन है ये गद्दार, इंसानियत का दुश्मन? आज वो गुनहगार मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। उसको मैं ऐसी सजा दूंगा। चालू जी, अरे क्या कर रहे हो जेठालाल? अरे चालू जी, अब पांडे जी आप क्या कर रहे हैं? आपने मेरा हाथ पकड़ा है। ओह, आई एम सॉरी। आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? मैं तो ईमानदार आदमी हूँ।
जस्ट डेमो। हाथ दुख रहा है ना? हाँ। मेरा भी। लेकिन याद रहे जेठालाल, जो ईमानदार होगा वो बच जाएगा और जो गुनहगार होगा वो नहीं बचेगा। क्योंकि तुम्हें पता है जेठालाल, ये मेरी आंखें असल में आंखें नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आपकी आंखें असली नहीं है, कांच की है। बाज की नजर है, गुनहगार को यूं सूंघ लेती है। आप आंखों से सूंघते हैं? नहीं, मुझे पूरा यकीन है आप अपनी बाज नजर से गुनहगार को जरूर पकड़ लेंगे। लेकिन क्या जमाना आ गया चालू जी, पांडे जी। लोगों ने कांदे की कालाबाजारी शुरू कर दी। आज कांदे की कालाबाजारी शुरू कर दी, कल टमाटर की करेंगे, परसों नमक की करेंगे, नरसों जलेबी की, मरसों फाफड़ा की। अरे काम आदमी जिए तो कैसे जिए, कैसे जिए, कैसे जिए, कैसे जिए? माफ करना चालू जी, पांडे जी, एक सलाह दे रहा हूँ। आप कांदे की कालाबाजारी करने वाले को पकड़ेंगे ना, उसको बर्फ की लादी पे सुलाना और उसके सर से एक एक बाल ऐसे खींचना कि वो जिंदगी में फिर कभी कांदे की कालाबाजारी करने की हिम्मत ना करे, हिम्मत ना करे, हिम्मत ना करे, हिम्मत ना करे, हिम्मत ना करे। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया? नहीं जेठालाल, ये तुम नहीं बोल रहे थे। नहीं, मैं बोल रहा था। नहीं, तुम नहीं बोल रहे थे। तो कौन बोल रहा था? तुम्हारे अंदर बैठा हुआ एक आम आदमी बोल रहा था। चिंता मत करो जेठालाल, मैं इस इलाके की हर एक दुकान, हर एक गोदामों में छापा मारूंगा और उस कांदे की काला बाजारी करने वाले को पकड़कर ऐसी सजा दूंगा जो तुमने अभी अभी सलाह दी है। बर्फ की लादी उबाल लो। थैंक यू चालू जी, पांडे जी। वैसे चालू जी, पांडे जी, मेरी दुकान यहाँ पास में ही है। हाँ, पता है जेठालाल, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ना? हाँ, तो आइए चाय पानी के लिए। चाय पानी मतलब चाय और पानी वाला पानी ही ना? हाँ, बिल्कुल। अरे मैं भी आप ही की तरह सच्चा और ईमानदार इंसान हूँ। ओह, गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। तो इस गरीब की छोटी सी दुकान में अपने शुभ कदम रख के उसको पावन जरूर कीजिएगा। अरे श्योर, ठीक। जबरदस्त चेकिंग चालू है। आ गए सेठ जी? हाँ। भागा कहाँ है? लाइट बिल भरने गया है। दुकान का? नहीं, हमारे घर का। अरे भाई, दुकान के टाइम पे घर का काम करने क्यों जाता है? सेठ जी, वो दुकान का काम करने के बाद ही घर का काम करने गया है। आपने जो नए स्टॉक का ऑर्डर देने को उसे कहा था, वो काम पूरा करके ही गया है। वो काम उसने अच्छा किया। बागा। ये लो, आ गया बागा। बागा, आज सेठ जी तुझ पर बहुत खुश है। हाँ बागा, आज मैं तेरे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने नक्की किया कि मैं तुझे मलाई लस्सी पिलाऊंगा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ ये मलाई लस्सी का अभिषेक
मुझ पे किस खुशी में किया जा रहा है? अरे बागा, सेठ जी ने तुझे जो माल मंगवाने के लिए कहा था वो काम उनके आने से पहले ही तूने पूरा कर दिया। माल? कौन सा माल? कैसा माल? अरे सेठ जी ने तुझे जो नए स्टॉक का ऑर्डर देने को कहा था ना, वो पूरे ऑर्डर का माल अभी थोड़ी देर पहले ही एक लड़की गोडाउन में रखवा कर गई है। लड़की? मैंने तो सपने में भी किसी लड़की से बात नहीं की। सपने में भी लड़की से बात नहीं की? तो ये कौन लड़की है जो हमारे गोडाउन में इतना सारा माल छोड़ के गई है? मुझे क्या पता? अरे तुझे नहीं पता तो किसे पता? ऑर्डर तो नहीं दिया है ना? नहीं सेठ जी, मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। ये ऊंढाई वाला की नस्ल क्या बोल रही है? 1 मिनट सेठ जी। अरे बागा, एक लड़की 2 लड़कों के साथ 3 पहिए वाली टेम्पो रिक्शा में आई थी। एक लड़की, 2 लड़के, 3 पहिए वाली टेम्पो रिक्शा, ये आप क्या बोल रहे हैं नट्टू काका? ये तू क्या बोल रहा है बागा? उस लड़के ने मुझे साफ कहा कि बागेश्वर कहाँ है। बागेश्वर? मुझे बागेश्वर कहने वाली कौन लड़की है ये? अभी ये कौन लड़की तुझे क्या नाम से बुलाती है वो सब जानना छोड़ो और हमारे गोडाउन में क्या माल छोड़ के गई है वो देखो। कोई उल्टा सीधा आइटम छोड़ के गई होगी तो मेरी पूरी नस्ल खुमार हो जाएगी। चलो। 1 मिनट सेठ जी, 1 करेक्शन। इट इज नॉट नस्ल बट इट इज नस्ल। नस्ल। अभी मेरा मगज की नस्ल मत खींचो। चलो। आइए। मगन, वो लड़की और सब अभी माल का डिलीवरी देके गई, वो कौन से बॉक्स है? ये है सर। और ये भी है। सेठ जी, आप तीनों इधर है तो दुकान में कौन है? अरे कोई नहीं है, जा दुकान में बैठ। देखिए सेठ जी, ये सभी बॉक्सेस वॉशिंग मशीन, फ्रिज और टीवी के ही हैं। लेकिन नट्टू काका, मैंने कोई टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन का ऑर्डर दिया ही नहीं। व्हाट? तो बिना ऑर्डर दिए ये सभी बॉक्सेस यहाँ कौन छोड़ गया? अरे पहले चेक तो करो कि इसके अंदर टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन ही है या और कुछ है? यस, यू गॉट ए पॉइंट। बागा, चेकमेट। जो तो जरा। सेठ जी, इसमें तो कांदा है। वो दूसरा बॉक्स देख। जी। सेठ जी, इसमें भी कांदा है। और उसमें? जो कांदा। सेठ जी, इसमें भी कांदा है। हाँ सेठ जी, और ये देखिए, उसमें भी कांदे हैं। ओह माय गॉड, ये तो गोला बारूद है। तुझे इतनी क्या होशियारी है इसमें? नट्टू काका, ये तो कांदे हैं, गोला बारूद नहीं। इसको अगर तोप में डालकर दुश्मन पे छोड़ के फोड़ेंगे तो वो उसे रोटले के साथ खाने लगेंगे, डरेंगे नहीं। अरे बागा, आई गेव सिमिली। एज ऑफ नाउ कांदा इज एज गुड एज गोला बारूद। पता है, इतने सारे कांदे छुपा कर रखना गुनाह है। सेठ जी को इसके लिए सजा हो सकती है। अरे हो सकती है क्या नट्टू काका? सजा होगी ही। हमारे पूरे एरिया में पुलिस बिछ गई है। एक एक दुकान का गोडाउन वो लोग चेक कर रहे हैं कि किसी ने गैर कानूनी तौर पे कांदे जमा तो नहीं किए। ओह माय गॉड, सेठ जी, हमारे गोडाउन में रेड पड़ी तो?
मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुझे लग रही है क्या? पटेल मुझे भी बहुत ठंडी लग रही है। पंडित जी बहुत ठंड लग रही है, ये सजा अब मई का महीना में नहीं दे सकते। जेठालाल, तेरे बाल बहुत मुलायम है रे जेठा, ये बाल हमको दे दे, हमको दे दे, ये बाल हमको दे दे। सेठ जी, क्या हुआ आपको? सेठ जी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या भागा? सेठ जी को चक्कर आ रहे हैं। नटू काका, सेठ जी को कांदा सूंघा ये। कांदे की वजह से तो चक्कर आ रहे थे, कांदा सूंघाएगा तो हमेशा के लिए बेहोश हो जाऊंगा। नहीं नहीं बाघा, ये तूने क्या किया? मैंने क्या किया सेठ जी? मैंने कुछ नहीं किया। अरे तूने कुछ नहीं किया तो वो लड़की तेरा नाम लेके ये सब कांदे यहाँ क्यों छोड़ के गई? सॉरी सॉरी सेठ जी। It's okay, Baga. I've caught him. How's that? सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अरे तुझे नहीं पता तो किसे पता? कौन है वो लड़की? आखिर उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है? नटू काका, पता लगाइए। सेठ जी, आपको नहीं लगता ये सब जानने से अच्छा हमें इस कांदे के निकाल के बारे में कुछ सोचना चाहिए? कोई चांस नहीं है बाघा, हमारे पूरे एरिया को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है, हर रोड पे पुलिस खड़ी है। चालू पांडे जी एक क्या गोडाउन पे छापा मार रहे हैं, हमारा फंसना मुमकिन ही मुमकिन है। तो अब क्या करेंगे सेठ जी? सेठ जी सोच रहे हैं अब क्या करें। मेहता साहब, हाँ भाई जेठालाल जी बोलो, क्या बैड न्यूज है? मेहता साहब, मुझे जेल जाने से बचा लीजिए। अरे भाई जेठालाल, मैं तो मजाक कर रहा था, क्या वाकई बुरी खबर है? हाँ। क्या हुआ? हुआ यूं, पता नहीं है कौन बाघे की सगली है जो इतने सारे कांदे हमारे गोडाउन में छोड़ के गई है। पर सेठ जी, मैं इस लड़की को नहीं जानता। अरे तू नहीं जानता तो उसको तेरा नाम कैसे पता? सेठ जी, लड़की को मारिए गोली और मेहता साहब से पूछिए कि इन कांदों का क्या करें। सेठ जी, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्यों ना हम एक स्कीम रखें, जो भी कस्टमर हमारी दुकान से टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदेगा, उसे हर 1000 की खरीदी पर 1 किलो कांदे फ्री। कस्टमर की लाइन भी लग जाएगी और इन सारे कांदों का निकाल भी हो जाएगा। हेलो हेलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओ शायर नटेश्वर, यहाँ क्या मुशायरा चल रहा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बहुत अच्छे? कम से कम 1000 किलो कांदा है। पुलिस हमारे गोडाउन तक पहुंचे उसके पहले 1000 किलो कांदे का निकाल कैसे हो सकता है? हेलो 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 जेठालाल, हेलो। सेठ जी, मेहता साहब वहां से हेलो हेलो चिल्ला रहे हैं, स्पीकर ऑन करता हूँ। बोलिए मेहता साहब। ये जो बाघा स्कीम बता रहा है, फालतू स्कीम के चक्कर में पड़ना मत। इधर तुमने स्कीम अनाउंस की नहीं, इधर पुलिस आ जाएगी दुकान पे। वही तो, और वैसे भी पुलिस तो मेरे दुकान में आएगी आएगी। कैसे? वो क्या है कि चालू जी, पांडे जी मुझे रास्ते में मिले थे तो मैं गलती से उनको आमंत्रण दे चुका हूँ कि मेरी दुकान पास में ही है, तो आइए चाय पानी पीने के लिए। जी, ओहो, लोग तो पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं जेठालाल, तुमने तो कुल्हाड़ी पे पाँव मार लिया है। अरे मेहता साहब, तभी मुझे थोड़ी पता था कि मेरे गोडाउन में कोई 1000 किलो कांदा छोड़ के गया है। मेहता साहब प्लीज अभी इसमें से बचने का कोई रास्ता बताइए प्लीज। प्रॉब्लम से कैसे निकलोगे बाहर? अच्छा एक काम करो, अभी आप लोग गोडाउन से बाहर निकलो और मान लीजिए इस बीच वहां पुलिस आ जाए तो उसे किसी भी हालत में गोडाउन तक मत पहुंचने देना। That is illegal. हेलो मेहता साहब, नटू काका हियर। हाँ नटू काका बोलिए। पुलिस को उनका काम करने से हम कैसे रोक सकते हैं? अरे नटू काका, आप कोशिश तो कर सकते हैं ना। आप प्लीज, अगर पुलिस आ जाए तो उन्हें मत पहुंचने देना गोडाउन तक, इतनी कोशिश तो कर सकते हैं। और तब तक मैं भी वहां पहुंचता हूँ और कुछ मिलकर सोचते हैं फिर। अरे वाह, आप यहाँ आ रहे हैं?
आइए जल्दी आइए, हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है जेठालाल। सुना आप लोगों ने, हमें किसी भी कीमत पर पुलिस को हमारे गोडाउन में आने से रोकना है, किसी भी कीमत पर। एक आंकड़ा बोलिए। अभी आपने बोला ना किसी भी कीमत पर, तो एक फिगर नक्की तो करना पड़ेगा ना। आइए नट्टू काका कुछ सोचते हैं। याद रहे, कुछ भी हो जाए हमें चालू जी पांडे जी को गोडाउन में जाने से रोकना है, समझ गए? सेठ जी, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या? पांडे जी का इंतजार करने के बजाय हम दुकान बंद करके चले जाएं तो? अरे ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है बागा, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? वो तो जैसी जिसकी सोच। बट सेठ जी, देयर इज वन प्रॉब्लम। क्या? थोड़ी देर में मेहता साहब दुकान पर आने वाले हैं, वो दुकान बंद देखेंगे तो कहाँ जाएंगे? अरे उनको तो मैं फोन कर दूंगा, वो यू टर्न मार के चले जाएंगे वापस ऑफिस। चलो चलो फटाफट दुकान बंद करो, दुकान बंद करो जल्दी। जेठालाल